बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये एक्सरसाइज रोज़ की है जी, करनी पड़ती है कि बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस किया कीजिए और आपका जो फीडबैक है वो मिलता रहता है, आपका साथ मिल रहा है, इसकी बड़ी अहमियत है। कुछ मज़ेदार चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है। एक बात बड़ी तशवीशनाक है, मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार किया है। अब मैं जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, मैं उनको ज़ाती तौर पर जाता हूँ, मेरे उस्ताद हैं वो। और उनकी तबीयत से मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ, मैंने उनसे काफ़ी अर्सा पढ़ा भी है जब वो मैं अपना लॉ कर रहा था और ए लेवल्स के अंदर भी मैंने उनसे पढ़ा है। तो मैं उनकी तबीयत के हवाले से ज़रूर बताना चाहूँगा। तहरीक इंसाफ के दोस्तों को बड़ा उन पर एतराज़ है, लेकिन वो किस शख्सियत के मालिक हैं, किस तरह के शख्स हैं, मैं ज़रा इस पर बात करूँगा। लेकिन ये बात बड़ी तशवीशनाक है कि उन पर अदम एतमाद का इज़हार किया गया, और वो किस बात पे कि जी आपके जो तरफ से जो फ़ैसले आ रहे हैं वो एक जैसे ही आ रहे हैं। याद रहे कि ये ट्रेंड किसने सेट किया था? ये इमरान खान साहब ने सेट किया था, क्योंकि इमरान खान साहब की जो ऑडियो आई थी जिसमें वो कह रहे थे कि वो इनका नाम ले रहे थे चीफ जस्टिस साहब का और कह रहे थे कि जी ये तो फ़लाने की सुनते हैं और ये करते हैं, जिसके ऊपर आज अदालत के अंदर क्या हुआ ये मैं आपके सामने बताऊँगा। बुशरा बीबी साहिबा की दरख्वास्त किस नौयत की है और वो किस दरख्वास्त के ऊपर मेन उनका ज़ोर है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। दूसरी बात ये, जनाब इमरान खान साहब जेल में हैं। अब जेल कोई म्यो गार्डन्स या जिना बाग तो है नहीं। वहाँ पर पहले जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि इमरान खान साहब से IMF और वर्ल्ड बैंक के लोगों का वफ्द मिल रहा है। फिर इसके ऊपर ट्वीटें कर दी जेल ज़राए के लिहाज से कुछ हमारे सहाफ़ियों ने, और वो ट्वीट्स हमारे सामने हैं। फिर बहुत से लोगों ने इसके ऊपर कहा कि जी कमाल होगी जी, इमरान खान इतने अहमियत के हामिल हैं कि उनसे जेल में लोग, और नाम आ गए बाकायदा कि जी ये लोग मिले हैं इमरान खान से, को अमरीकी वफ्द मिला है इमरान खान से। अब जब ज़ाहिर बात है, जब आपको ऐसी को शुरली आ जाए मार्केट में तो फिर आप इसके ऊपर रिसर्च करते हैं। फिर जो रिसर्च की बाद में मुर्तज़ा सुलंगी साहब का ट्वीट भी आ गया कि ये इसमें ये नहायत ही बोगस बात है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। लेकिन मैंने फिर किसी से जब पूछा, मैंने कहा जी ये कहाँ से आया, तो उन्होंने मुझे बताया कि जी ये इस तरह की जो शुरलियाँ हैं ये कहाँ पर छोड़ी जाती हैं, वो मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए मैदान तैयार है जी, और मैदान अब कैसे तैयार हो गया, यानी कानूनी मैदान भी तैयार हो गया है। 21 नवंबर को उनकी अपीलों की समाअत होने लगी है। वो अपीलें जिनमें उनको सज़ा हुई हुई है, यानी वो केसेस जिनमें नैब कोर्ट से उनको सज़ा हुई है, यानी एहतसाब अदालत से, एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया फ्लैगशिप में वो बरी हो गए थे, इन दोनों में सज़ा है और अब उनकी अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। एवनफील्ड तो आप समझें, उसके अंदर तो जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा का फ़ैसला था बरीयत का, उसमें काफ़ी हद तक मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी फ़ारिग कर दिया गया था, वो भी इसमें तो बरी हो जाएंगे। अल अज़ीज़िया के अंदर मैं भी आपको बता देता हूँ कि वो लैक ऑफ एविडेंस और इन चीज़ों के ऊपर मुझे लगता है कि उनका फ़ैसला, मतलब मैं बहैसियत एक कानून के तालिब इल्म के आपको बता रहा हूँ कि एहतसाब अदालत का ये फ़ैसला भी उड़ जाएगा। इसके हवाले से इसकी अहमियत क्या है ये मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। लेकिन इमरान रियाज साहब गुज़िश्ता रोज़ वो कोर्ट में गए अपने केस के सिलसिले में। अब वो गए और फिर जो वहाँ पर हरकत हुई, जो हमारे सहाफ़ी भाई कई हैं, वो उन्होंने जो हरकतें की हैं वो, या वो जो सवाल पूछा, मुझे बड़ा तकलीफ़ हुई उस बात से। हालाँकि मतलब ये को मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे पर्सनली को मैं इमरान रियाज़ को बहुत को फेवर कर रहा हूँ, नहीं। बहैसियत इंसान, बहैसियत एक आम पाकिस्तानी, बहैसियत एक उस फ्रेटर्निटी का हिस्सा होने के, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि इमरान रियाज़ ख़ान को ये इस ऐसी बात का सामना क्यों करना पड़ा। अब इसी बात से शुरू कर लेते हैं। इमरान रियाज़ ख़ान आ रहे थे, लोग उनसे मिल रहे थे, तो ज़ाहिर बात है उनकी सेहत वो नहीं है जो पहले थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनके जो वकील भी हैं, दोस्त भी हैं, बड़े अच्छे और बड़े अच्छे काबिल वकील हैं, वो ये बात कई दफ़ा कह चुके हैं कि इमरान रियाज़ ख़ान की थेरेपी हो रही है, मामलात हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ शायद उनकी अहलिया के ट्विटर तो प्लेटफॉर्म एक्स का अकाउंट है, उससे एक वीडियो भी आई जिसमें वो ड्राइव कर रहे थे। तो ये अच्छे साइंस हैं, इट मीन्स ही इज़ इम्प्रूविंग, ही इज़ कमिंग बैक टू लाइफ, ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन ये सवाल करना यार कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, अरे भाई वो जिस अजियत या परेशानी से गुजर के आया है, ज़हनी और जिस्मानी, वो तो नज़र आ रहा है। तो ऐसा बेरहम सवाल कोई क्यों करेगा यार? अगर आपको पता भी है, या अगर आपको, जब हम सारों को पता है क्या हालात हैं क्या नहीं है, तो फिर इस तरह की हरकत करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन अच्छी बात कि इमरान रियाज़ ख़ान पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और ये भी बताया जा रहा है कि वो बहुत जल्द स्क्रीन पे वापस आएंगे, अपने व्लॉग्स भी करेंगे, मुमकिन है किसी जगह किसी चैनल पर वो प्रोग्राम भी अपना होस्ट करें जैसे वो पहले कर रहे थे। हाँ, जब वो, मैंने पहले भी कहा था कि इमरान रियाज़ ख़ान जब मुकम्मल सेहतियाब हो जाएंगे, तब जब, तो
वो खुद भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, फिर उनके उनके पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से फिर उसकी तारीफ़ भी होगी, तायीद भी होगी, जहाँ तनकीद होगी वहाँ तनकीद होगी, लेकिन उस वक्त होगी जब इमरान रियाज खान इंशाल्लाह 100% नॉर्मल अपनी रूटीन के अंदर आ जाएंगे। उससे पहले इस तरह की हरकतें करने से मैं समझता हूँ बड़ी गिरी हुई हरकत थी जो की गई है, ये किसी शख्स से पूछने वाला काम नहीं है जो किया गया। बहरहाल अब जनाब ज़रा आगे आ जाते हैं। एक चीज़ और बड़ी अहम हुई कि वो मैंने आपको बताया था बुशरा बीबी साहिबा का। अब वो चाह रही हैं कि उनकी एक दरख्वास्त है कि मैं अपने शौहर से यानी इमरान खान से अलहदगी में मिलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ये पता चला है कि वो कुछ मामलात अपने शौहर से डिस्कस करना चाह रही हैं। और उनका इतराज़ ये होता है कि जब वो जाती हैं, ज़ाहिरी बात है वो जेलर के कमरे में मिली, किसी और जगह मिले, तो वो उनको होता है कि सराउंडिंग्स में लोग मौजूद है, वो इमरान खान साहब से खुलकर बात उनकी नहीं हो सकती, वो अलहदगी में मिलना चाहती हैं, उनसे बात करना चाहती हैं, पूछना चाहती हैं। देखिए बहसीत हस्बैंड एंड वाइफ 100 मामलात होंगे, कुछ शायद ख़ानदानी मामलात हों और मामलात हों जिनको वो डिस्कस करना चाहती हैं, तो इस इजाज़त के लिए उन्होंने एक दरख्वास्त दी है। लेकिन साथ ही उन्होंने अदम एतमाद का इज़हार कर दिया जी कि हमारा केस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना सुने, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने कहा, फिर उन्होंने बार काउंसिल्स को मुख्तलिफ को नोटिस भी जारी कर दिया। उन्होंने कहा ये रवैया नहायत नामुनासिब है। अब मैं आमिर फ़ारूक साहब का आपको ये बता दूं कि वो मेरे उस्ताद रहे, मैं जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, मैंने ए लेवल में भी लॉ पढ़ा उनसे, और मेरे बड़ा उनसे पुराना ताल्लुक़ है, और बहसीत एक उस्ताद अभी भी बड़ी शफ़क़त करते हैं जब भी मेरी मुलाकात उनसे होती है। बहुत कम होती है, बहुत ही कम होती है, मतलब समझे 2 साल में एक दफ़ा हो गई, लेकिन जब भी होती है तो सिलसिला वहीं से शुरू होता है जब वो उस्ताद थे और मैं शागिर्द था, तो हमारी बहुत सी पुरानी बातें। तो उनकी जो तबीयत के हवाले से मैं ये कह दूं कि वो नहायत ही डाउन टू अर्थ इंसान है, नहायत ही खुश अखलाक इंसान है, बहुत लायक वकील थे और बहुत लायक जज रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों को उन पर एतराज़ हो सकता है, लेकिन आमिर फ़ारूक साहब ना किसी की फेवर करेंगे, ना किसी के कहने पे किसी और की फेवर करेंगे। वो नहायत ज़हीन जज हैं। बहुत से लोगों को उन पर एतराज़ हो सकता है। एक ज़माने में PMLN के लोग उन पर एतराज़ करते थे जब वो मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की अपीलें सुन रहे थे। फिर आज PTI के लोग एतराज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर दोनों साइडें एतराज़ कर रही हैं तो फिर इसका मतलब है वो अच्छे जज हैं। तो बहरहाल ये सिलसिला नहीं, मुझे नहीं लगता चीफ जस्टिस साहब वो केस उठा के किसी और जज को दे देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर अदम एतमाद करना ठीक है, आप ज़रूर करें, लेकिन मुझे नहीं लगता अदालत इस चीज़ को एंटरटेन करेगी। हाँ, वो अलहदा बात है कि जब कोई सवाल कर देता है या ऐसी कोई बात आ जाती है, तो कई दफ़ा जज साहिबान ख़ुद को कहते हैं यार लानत भेजो, हमें क्या है, किसी और जज को भेज देते हैं, हमें क्या ज़रूरत है। लेकिन कई दफ़ा जज साहिबान अड़ भी जाते हैं कि जी नहीं, अगर आप या तो साबित करें कौन सी चीज़ आपको प्रॉब्लमेटिक आपके लिए है। वो अलहदा वो मसला ये है कि उनको लग रहा है कि इमरान खान साहब की जो साइफर केस के अंदर बेल का फ़ैसला है वो, कि वहाँ से वो रिजेक्ट हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी, तो इसलिए उनको ये प्रॉब्लम हो रहा है। पहले भी उनको लगा कि जी वो तो जो तोशा खाना वाला मामला था वापस रिमांड किया गया कुछ 3-4 दफ़ा ट्रायल कोर्ट को, तो वो भी आमिर फ़ारूक साहब की अदालत के अंदर था, तो जी वो PTI को प्रॉब्लम है। देखिए इमरान खान साहब को मुतअद्दिद रिलीफ़ें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिली जब ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे। बहुत सारे रिलीफ मिला इमरान खान साहब को। तो क्या उस वक्त आमिर फ़ारूक साहब किसी को फेवर कर रहे थे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सिवाय इमरान खान साहब जब बीमार थे, किसी की गाड़ी अंदर नहीं आती थी कंपाउंड के, इमरान खान साहब की गाड़ी को अंदर आने दिया गया और बड़े लोगों ने बाद में एतराज़ किया। मैं ये तक आपको बता देता हूँ कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने वालिद के लिए भी शायद गाड़ी अलाउ नहीं करते, बल्कि नहीं किसी के लिए अलाउ करते, हालांकि उनके वालिद बुजुर्ग हैं कि भाई गाड़ी अंदर कंपाउंड में आए, वो किसी के लिए अलाउ नहीं करते। तो हमारे PTI के दोस्त फिर आपको पता है वो शुरू हो जाए तो फिर किसी को भी चॉपिंग बोर्ड पे रख लेते हैं। बहरहाल मुझे नहीं लगता कि ये मामला एंटरटेन करेंगे वो। अब ज़रा आ जाएँ साइफर केस के अंदर जो अटॉर्नी जनरल और अदालत के अंदर जो मुकालमा हुआ, वो दिलचस्प ये है कि मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर उस्मान अवान साहब को कहा कि ये जो आपने केस बनाया हुआ है इसमें तो सज़ाए मौत भी हो सकती है। जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि जी नहीं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन फैक्ट तो है कि इसमें सज़ाए मौत भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है। केस तो बहुत सख्त है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मुझे लगता है कि शायद मामला कहीं वो उम्र कैद और एक लंबी सज़ा या 3 या 4 या 5 साल तक सज़ा तक ना चला जाए। लेकिन अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि 4 हफ्तों में केस कंक्लूड करना है, तो वही बात जो मैं पहले करता हूँ कि अब ये फ़ैसला बस होने वाला है। अगले महीने की 15 तारीख तक मुझे लगता है कि फ़ैसला हो जाएगा। बाकी कुछ और नई चीज़ आ जाए तो उसके बारे में क्या कहा जा सकता है।
तैयार हो जाएं जी, मियाँ नवाज शरीफ साहब की अपीलें मंजूर होने जा रही हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, बहुत से लोग कहेंगे आपको कैसे पता? भाई मैं हालात वाक़यात देख रहा हूँ, मुझे लगता है एवन फील्ड में तो मैंने पहले भी कहा हो जाएंगी, ये वहाँ पर भी हो जाएंगी। इमरान खान साहब की मुलाकातों के हवाले से चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने फरमाया, अब वो बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने कहा जी कि IMF के लोग आ रहे हैं और फलाने आया, वर्ल्ड बैंक का अमरीकी डेलीगेशन आ गया। तो मैं वही कहूँगा, वो चौधरी साहब को किसी ने गलत बता दिया है। बेशक वो उनके साथ वाले सेल में हो, वो ज़ोरे वाला जेल है, वो कंपनी बाग बाग थोड़ी है। कौन आएगा वहाँ मिलने के लिए? इमरान खान साहब एक केस में कन्विक्टेड हैं, वहाँ उनकी सज़ा मुअत्तल हुई हुई है, लेकिन दूसरा केस उनके ऊपर ये वाला चल रहा है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। तो अमरीकियों को पाकिस्तान की हुकूमत कहेगी जाएँ इमरान खान साहब से मिल के आएँ। ये 2000% खबर पहले ही झूठी थी, लेकिन फिर आपको पता है हमारे कई सहाफ़ी भाई वो जेल ज़राए को लिख के कि नहीं फलाना फलाना मिलने आया है, तो वो उन्होंने जनाब ट्वीटें कर दी। अब वो सॉरी सॉरी करके सारे उस पर वापस आ रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने साथ ये भी फरमाया है कि मुझे यानी उनको किसी ने नहीं कहा कि आप इंटरव्यू करें या प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उनको कोई कहेगा भी नहीं, उनको कोई कहेगा भी नहीं। और चौधरी साहब को वो मुश्किल, बेशक वो इस वक्त कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, जेल में हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके खुदा न खास्ता वो हालात नहीं है कि उनके साथ कोई मारपीट हो या उनको कोई फिज़िकल टॉर्चर हो या उनकी कोई इस तरह के मामलात हो। बस ठीक है, चल रहा है वो, उन्हें फिर शायद एक बताया जा रहा है कि ठीक है जी, आप अपनी चॉइसेस, आप हमारे साथ थे, आप तो सारी उम्र रही इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं और इस्टेब्लिशमेंट के बेनिफिशरी रहे हैं, या इस्टेब्लिशमेंट से आप फ़ायदा लेते रहे हैं, तो अब आपको क्या हो गया? तो शेख रशीद साहब की तो बाकी आपने देख लिया ना, वो तो चिल्ला काट आए सब कुछ। अब उनको अगले चिल्ले से इतना डर लग रहा है कि अगर कोई उन्हें दुआ भी दे दे तो उसका बोसा ले लेते हैं कि भाई आपने मेरे लिए दुआ कर दी और बड़ा अच्छा कर दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं तीसरे चिल्ले पे जाना चाहता। मतलब पता नहीं दूसरा या तीसरा, हाँ पहला वाला तो पुलिस वाला चिल्ला था, ये चिल्ला अपग्रेडेड था, और तीसरा चिल्ला पता नहीं उससे वो बड़े खाइफ हैं कि भाई तीसरा चिल्ला ना हो जाए। तो ये सूरत हाल है जी। एक बात जो कि इमरान रियाज खान के ट्विटर हैंडल से, ऑफिशियल हैंडल से है, कि जब वो मुर्तज़ा अली शाह साहब ने कमेंट किया कि जी इमरान खान से जब ये पूछा गया तो उन्होंने आगे से कहा उन्होंने आगे से कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ सर हिलाया। तो वहाँ से फिर उनके ट्विटर हैंडल से उसके ऊपर जवाब आया कि जी लेट हिम कम बैक टू हिज ओरिजिनल सेल्फ। तो वो इसका जवाब भी देंगे, उनका रिजॉल्व अभी तक उसी तरह है और वो सब कुछ उसी तरह है। बड़ी अच्छी बात है, हम दुआ करते हैं कि वो वापस आएँ अपने तमाम तर जोश और जज्बे के साथ और अपनी सहाफ़त करें। बाकी किसी के नुक्ता नज़र पर तनकीद, तारीफ़, वो तो फिर हिस्सा है जी, हम सब इस फील्ड के अंदर है। कोई हमें तारीफ़ करेगा, 2 लोग तारीफ़ करेंगे, 10 लोग बुराई भी करेंगे, या 10 लोग बुराई करेंगे, 50 लोग तारीफ़ करेंगे, ये तो फिर उसका हिस्सा है। लेकिन काम अपना करते रहना चाहिए। ये व्लॉग आपने देखा, जिसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा।